जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज आपसे एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी है। रतलाम मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिस पर चर्चा करना मुझे लगा कि आवश्यक है। मैं यह वीडियो थोड़ा विलंब से बना रहा हूं क्योंकि इस घटना के तह तक जानना जरूरी था कि सोशल मीडिया में ये जो घटना आया है ये क्या सचमुच घटित हुआ है या अनावश्यक रूप से फेक न्यूज़ था, फेक वीडियो था। घटना कुछ इस प्रकार है। रतलाम मध्य प्रदेश में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। दिखाया गया है कि उस मंदिर के पुजारी जो दक्षिणा में पैसा मिला है इसको अपने जेब में रखते हुए दिख रहे हैं और ये एक ऐसा अपराध की तरह दिखाया गया है कि उस मंदिर के दक्षिणा के पैसे को पुजारी अपने पुरोहित अपने जेब में रख के इतना जघन्य, इतना बड़ा अपराध किया है। सोशल मीडिया में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। मैं जब इस घटना के तह तक गया तब मुझे जो बातें पता चली वो ऐसी थी कि इस तरह का वीडियो किसी ने बनाया और रतलाम के कलेक्टर तक ये वीडियो जब पहुंचा तो रतलाम के कलेक्टर ने उस क्षेत्र के एसडीएम को इस संबंध में जांच करने का आदेश किया। एसडीएम इसमें नोटिस दिया उस पुरोहित, उस पंडित जी को कि आप इस मंदिर के वेतन भोगी कर्मचारी हैं, मतलब आपको वेतन मिलता है और दक्षिणा दान का पैसा आपको लेने का अधिकार नहीं है। आपने क्यों लिया, स्पष्टीकरण दें। मैं आपको बताता चलूं कि रतलाम का यह मंदिर मेरी जानकारी में इकलौता एक मंदिर है जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये और ये मंदिर राज्य सरकार के अधीन है। इस मंदिर से जो भी आय होता है वो राज्य उस मंदिर के प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वो राशि राज्य सरकार ले लेती है और राज्य सरकार अपने अनुसार उसको खर्च करती है। ये वो घटना था। अब मैं पूछता हूं हिंदुओं से, आप विचार करके देखिए, किसी मंदिर में आप जाते हैं और दान करते हैं तो दो तरीका होता है। या तो आप उस मंदिर के पुरोहित को, पंडित जी को दान करते हैं, कुछ पैसा, कुछ फल, कुछ वस्त्र, या आप वहां जो दान पेटी होता है उसमें डाल देते हैं। आप जब दान कर रहे होते हैं तब आपके मन में निश्चित रूप से यह विचार आता है कि मैं ये दान अपने भगवान के लिए कर रहा हूं। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके दान के पैसे से कहां कहां खर्च किस रूप में किया जा रहा है? हमारे देश में जितने बड़े हिंदू मंदिर हैं करीब करीब सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है और ऐसे एक्ट बना के, ऐसे कानून बना के उन मंदिरों के पैसे को राज्य अपने ले लेती है और उस पैसे का खर्च आपको जान के आश्चर्य होगा कि मस्जिदों के, चर्चों के उत्थान के लिए किया जाता है। यही सरकार ऐसा पैसा, ऐसा कंट्रोल ना तो किसी चर्च पर रखी है और ना किसी मस्जिद पर रखी हुई है। ऐसी स्थिति में आप विचार करिए कि राज्य सरकार को मस्जिद या चर्चों से कोई पैसा, गिरजाघरों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन इस धर्म से के कमाए हुए पैसे को ऐसे जगह खर्च किया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दान तो हमेशा हिंदू पात्र को किया जाता है। हिंदू जो दान करते हैं वो एक पात्र को करते हैं। दान पाने का जो पात्र है उसको दान करने का फल मिलता है। आप जो दान पेटी में पैसा डाल के चले आते हैं ये सोच के कि ये पैसा किसी नेक कार्य में खर्च होता है, ये हो सकता है कि ये पैसा राज्य विदर्भियों को देकर, जिनका कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से, उनको देकर उनका पालन पोषण करती हो। आप विचार करके देखिए कि क्या आप जो दान करते हैं, क्या एक व्यक्ति को दान करें आप और अगर वो बाहर जाके शराब पी ले आपके दान के पैसे से तो आपका मन कैसा कचोटेगा?
कुछ रास्ते हैं इस संबंध में जिस पे हम सबको विचार करने की जरूरत है। ये कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इसके बाद आज तक सरकारें अपने लाभ के लिए इस तरह का कानून का पालन करा रही है। साहब, कानून तो ऐसा बनेगा इस देश में, ऐसा पालन होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत दुख और बहुत पीड़ा देता है इस तरह का कानून। हिंदुओं को इस संबंध में जरूर सोचना चाहिए। यदि आप मुझे अनुमति देंगे, आप चाहेंगे, तो इसका सही सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा कि आप दान भी करें और आपका दान विधर्मियों के लिए ना जाए। अभी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट में एक बहुत अच्छा इसी से संबंधित एक याचिका आई। असल में वो जनहित याचिका PIL थी। केस नंबर था 24-156/2021। इसमें परिस्थिति ये थी कि मंदिर के पैसे से राज्य सरकार एक ट्रस्ट बनाई थी, ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले लेती थी, और जब PIL कोर्ट में सुनवाई होने लगा तो राज्य सरकार के एडवोकेट का जवाब था कि मंदिर के पैसे से जो आय होता है हम उससे स्कूल बनाते हैं और हम हॉस्पिटल बनाते हैं। हाईकोर्ट का इसमें बहुत अच्छा एक प्रश्न आया और सभी को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि ये जो हिंदू मंदिरों से पैसा आता है ये तो धार्मिक धन है, धर्म से पाया हुआ धन है। तो धार्मिक पैसे का खर्च गैर धार्मिक कार्यों में कैसे कर सकते हैं आपको जानेंगे तो इस पैसे से, हिंदू मंदिरों से जो पैसा आ रहा है, इस पैसे से जो स्कूल बनेगा तो क्या केवल हिंदुओं का शिक्षा होगा, वहां हॉस्पिटल बनेगा तो क्या वहां सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा? ऐसे स्कूल में, ऐसे हॉस्पिटल से लाभ वो लोग भी लेंगे जो हिंदू धर्म को, हिंदू मंदिरों को, हिंदू संस्थाओं को तोड़ के विनष्ट कर देने पर विश्वास रखते हैं। अभी तत्कालिक रूप से तमिलनाडु हाईकोर्ट के द्वारा इस जनहित याचिका में ऑर्डर करके अस्थायी रूप से ऐसे मंदिरों को पैसा सरकार को मिले, इस पर स्टे लगाया हुआ है। आगे मुझे आशा है कि बड़े स्तर पर ऐसा जजमेंट आएगा जो न्यायोचित होगा। मैं आपसे सिर्फ विनती ये करूंगा कि आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो दान पत्र में, दान पेटी में दान करने की बजाय, ये जो रतलाम वाली घटना हुई है, आप सोच के देखिए कि वो एक ट्रस्ट बना दिए हैं। वहां के जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति हैं आप, आपको जितना वेतन मिलता है उतना ही ले सकते हैं आप। मैं कानूनी दृष्टि से बता दूं इनको तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा नियम बना है तो ये नियम अपने आप में गलत है। पंडित जी को जो वेतन के नाम पे जो पैसा दे रहे हैं, असल में वो वेतन नहीं है, वो मानदेय है। और मानदेय लेने के बाद कोई व्यक्ति अपना निजी आय भी अर्जित कर सकता है। पंडित जी ने अगर दान पेटी से पैसा निकाल के लिया है तो वो अपराध है, लेकिन पंडित जी को किसी ने दान किया है, उन्होंने रख लिया है, तो ये किसी भी प्रकार से अपराध नहीं। और ऐसे कलेक्टर और ऐसे SDM की जन्म कुंडली जब आप तलाशेंगे तो आप पाएंगे कि इनसे बड़े बड़े गड्ढे हैं ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में, ऐसे लोगों की जिंदगी में। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि किसी भी मंदिर में आप जाएं और वहां यदि आपको लगता है कि दान करना चाहिए तो आप वहां लड्डू ले जाएं, कुछ खाने की चीज ले जाएं। बस ध्यान ये रखें कि वो खाने की चीज, वो लड्डू थूक से सना हुआ ना हो। ऐसा दान करके आप कोई पुण्य अर्जित नहीं करेंगे और पाप अर्जित करेंगे। यदि आपको ऐसे किसी मंदिर में दान करना हो तो दान पेटी में देने की बजाय आप पंडित से पूछ लीजिए, पंडित जी आपका परिवार कहां रहता है, घर कहां है। घर जाइए, उस पंडित जी की पत्नी को, मां को, बच्चों को, बेटी को कुछ पैसे दान में करके आइए। वो मंदिर में किया हुआ दान के से भी बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और वो उस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपका इस संबंध में कोई प्रश्न आता है तो मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि आपको जवाब दूं, और आप कृपया करके ये वीडियो अगर शेयर कर दें तो हो सकता है लोगों को और पता चल जाए, और इसका नया कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।